नमस्कार। मैं हुकम सिंह, टीजीटी सोशल साइंस। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की वार्षिक संख्या 38 जो कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी जो रेलवे है वो भारतीय परिवहन क्षेत्र का एक मुख्य घटक है। यह वस्तुओं को भेजने व यात्रियों को ले जाने के लिए सबसे सस्ता व सुगम साधन है। अब आगे देखेंगे। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन आदि। हम बात करेंगे व्यापार की, तो ये व्यापार के लिए किस प्रकार सहायक है। तो जो रेल परिवहन है वो व्यापार के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसके द्वारा व्यापारी अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आसानी से भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे भ्रमण की, तो जो रेलों के द्वारा जो लोग हैं वो देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीर्थ यात्राओं के लिए किस प्रकार सहायक है। तो जो रेलों के द्वारा जो व्यक्ति हैं वो तीर्थ यात्राएं जैसे चार धाम यात्रा व अन्य दूरी की यात्राएं को सुगमता से कर सकते हैं। और लंबी दूरी की यात्राओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे दिल्ली से मैं रामेश्वरम जाना हो, जो काफ़ी दूर है, यानी जो बिल्कुल भारत के दक्षिणतम छोर के पास है, तो काफ़ी लंबी की दूरी यात्रा भी हम रेलों के द्वारा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जानी जाती है। अब हम बात करेंगे समन्वय का अर्थ क्या है। समन्वय का मतलब है कि यानी जो एक दूसरे को एकता से बांधे। तो भारत देश एक विशाल देश है। तो भारत उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। इतना विशाल देश है, यहाँ अलग विभिन्न भाषाओं के लोग, संस्कृति वाले लोग और अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो उन्हें एक दूसरे से जोड़ने में जो एक कड़ी का जो काम करती है वो भारतीय रेल करती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। यानी जो भारतीय रेल 3 प्रकार की गेजों का प्रयोग करती है। पहली है बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, दूसरी है मीटर लाइन यानी मानक गेज, तीसरी हमारी है छोटी लाइन यानी इंग्लिश में से हम नैरो गेज कहते हैं। अब इनकी हम जो चौड़ाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बड़ी लाइन है वो 1.676 मीटर की है, और जो मीटर लाइन है वो 1 मीटर की है, और जो छोटी लाइन है वो 0.762 और 0.610 मीटर में है। अब हम इनकी रूट की बात कर लेते हैं। जो बड़ी लाइन है वो 63,491 किलोमीटर का रूट है, और इसका जो वहन मार्ग है यानी लाने ले जाने का जो मार्ग है वो 89,521 किलोमीटर है, और कुल जो ब्रॉड गेज का जो मार्ग है वो है 1,17,560। अब हम मीटर लाइन की बात करते हैं, तो इसका रूट 3200 किलोमीटर का है, और जो इसका वहन मार्ग है वो 3,462 किलोमीटर। अगर हम इसके कुल मार्ग की बात करें तो वो है 3,775 किलोमीटर। अब हम छोटी लाइन की बात करते हैं, तो इसका जो रूट है वो 1,751 किलोमीटर का है, और इसका जो वहन मार्ग वो 1,752 किलोमीटर का है, और इसके कुल मार्ग की जो लंबाई है वो 1,901 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा रेलवे जो कुल रूट है, यानी तीनों जो लाइनों का जो तीनों गेजों का जो कुल रूट का जो मार्ग है वो है 68,442 किलोमीटर। अगर हम इसके वहन मार्ग की बात करें तो वो है 94,735 किलोमीटर, और जो टोटल जो मार्ग है तीनों गेजों का वो हमारा है 1,23,236 किलोमीटर। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है
भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वय की भूमिका निभाती है? तो इसका उत्तर है, यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भी भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है। देश के भौगोलिक और कृषि क्षेत्र की त्वरित प्रगति ने रेल परिवहन की उच्च स्तरीय मांग का सृजन किया है, विशेषकर मुख्य क्षेत्रों में जैसे कोयला और लौह इस्पात, अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद और अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल आदि कृषि क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं और ईंधनों की आपूर्ति करता है। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है आज की वर्कशीट का, वो है रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभवों को लिखिए। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें अपने अनुभव बताए, तो आप भी अगर आपने यात्रा की है रेलवे की तो आप अपने अनुभव लिखेंगे, या आपके परिवार में किसी सदस्य ने रेलवे की यात्रा की तो आप उनसे उनका अनुभव को सुनकर और आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव रहा है वो आप देख सकते हैं। रेल यात्रा ने मुझे हमेशा ही रोमांचित व आनंदित किया। यात्रा के दौरान मुझे खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा पसंद है। मुझे हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ों को देखने में बहुत आनंद आता है। रेल यात्रा बहुत ही आरामदायक होती है क्योंकि ट्रेनें बहुत अधिक स्थान और आराम प्रदान करती है। हम आराम से लेट सकते हैं और सो सकते हैं, और चलती ट्रेन में सोना अपने आप में एक अनुभव है। तो आप भी जो आपके साथ रेल यात्रा के दौरान जो अनुभव हुए उन्हें आप इस प्रश्न के उत्तर के अंदर लिख सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है? तो उसका जो पहला पॉइंट है, रेलवे उद्योग के लिए कच्चा माल कम लागत में उपलब्ध करवाती है। दूसरा बिंदु है, रेलवे तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है। तीसरा बिंदु, रेलवे कृषि तथा औद्योगिक प्रदेशों को बंदरगाह से जोड़ती है। चौथा हम इसमें बिंदु लिखेंगे, रेलवे कृषि प्रदेशों को बाजार से जोड़ती है। और जो पांचवा बिंदु है इसका, रेलवे के द्वारा ही कृषि प्रदेशों को रासायनिक खाद, बीज, मशीनें इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। तो हमारा जो आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का, यानी चौथा प्रश्न, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। जैसे बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो इस प्रश्न के उत्तर जो भी नई घटनाएं रेलवे से संबंधित घटी हैं हाल ही के दिनों में, उसके ऊपर हमें लिखना है। तो जो घटनाएं हैं, जैसे पहली घटना, भारत में जो सभी रेलवे लाइनें को ब्रॉड गेज में बदला गया। जैसे हमने वर्कशीट के अंदर पढ़ा कि 3 तरह की रेलवे जो गेज होती हैं, तो जो भारतीय रेल की जो सभी लाइनें हैं उसको किस में परिवर्तित किया जा रहा है? ब्रॉड गेज में। तो दूसरा जो हमारा है, भारतीय रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो हमारे यहाँ बिजली से भी चलने वाली ट्रेनें हैं, और कोयले वाली तो अब बंद हो चुकी हैं, और किससे चलती हैं? डीजल से। तो उनको कैसे क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन। तीसरा हमारा है, पहली बार रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जिसमें 109 रूटों पर निजी ट्रेनें दौड़ेंगी। रेलवे का निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अब 109 ट्रेनें, जो निजी ट्रेनें हैं वो 109 रूटों पर चलेंगी। चौथा हमारा है, देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का कार्य शुरू हो चुका है, और इसमें जापान ने भारत सरकार की सहायता की है। और इसमें जो जापान की जो शिंकनसेन E5 सीरीज़ की जो बुलेट ट्रेन है वो दौड़ेगी। पांचवा हमारा है,
अब हमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क भी देना पड़ेगा, अर्थात रेलवे के दर्शन करना अब महंगा होने वाला है। और जो छठा हमारा जो घटना है रेलवे संबंधित, रेलवे ने 4 और नए रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए आवेदन मांगे हैं। ये स्टेशन है नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।